नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यह छठ पूजा का दृश्य है। छठ पूजा के महत्व को किसी से कह के नहीं बताया जा सकता। ये हम सभी भारतवासियों के दिल से निकलने वाली आवाज़ है। आप सभी दृश्य स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। छठ पूजा ये लखनऊ का एक बहुत जाना माना मंदिर है। छौरिया माता मंदिर की मल्हौर स्टेशन के पास पड़ता है। आप लोग में से जो स्थानीय निवासी होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं होंगे वो जान जाएंगे इस वीडियो से। आशा है कि इस छठ पूजा की यात्रा में आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ देखने, सुनने, कहने को मिलेगा। और छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। इसमें व्रती 36 घंटों का व्रत रखती है और छठ पूजा को लेकर कई अलग-अलग कहानियाँ हैं, कई अलग-अलग अपनी-अपनी धार्मिक आस्थाएँ हैं। वो सभी मैं इस वीडियो में आपसे सभी से साझा करूँगी। इससे जुड़ी एक और पौराणिक कहानी है जिसमें राजा प्रियव्रत और रानी मालती जो कि निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने को कहा। तब यज्ञ के उपासना में महर्षि कश्यप ने रानी मालिनी को प्रसाद में खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वह शिशु मृत अवस्था में जन्मा। तब राजा अपने शिशु को मृत शरीर लेकर शमशान गए और तब उन्होंने दुखी होकर अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए कि जब मेरा पुत्र ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि बहुत दिन से वो संतान के लिए बहुत परेशान थे। उनके सामने देवसेना यानी छठ देवी प्रकट हुई। उसी समय जिन्हें षष्ठी के की देवी भी माना जाता है, जो नवरात्र की षष्ठी देवी हैं, उनके नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर वो सच्चे मन से विधि व्रत करके उनकी पूजा करें तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और उनके जो पुत्र है जो मरा हुआ है वो भी जीवित हो जाएगा। तब राजा ने प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान के लिए विधिवत उनका पूजन किया। षष्ठी देवी की पूजा अर्चना विधिवत की और तब षष्ठी देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था। तब से लेकर आज तक इस पूजा की प्रथा चलती चली आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और इसको लेकर एक और भी कहानी है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास से लौटे थे, तब सर्वप्रथम माता सीता ने ये व्रत किया था। और ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण जो सूर्य देवता के पुत्र थे, वे पानी में घंटों खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। इसके अलावा बिहार का एक जिला है भागलपुर, जिसकी महाभारत में जिसका वर्णन होता है। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो अंग देश के नाम से उस टाइम जानते थे लोग उसे, और अब उसे भागलपुर के नाम से जानते हैं, जिसके राजा उस समय सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो घंटों नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और वह भी छठ पूजा किया करते थे। और क्योंकि वे सूर्यपुत्र थे और इसमें सूर्य की उपासना की जाती है, और कहते हैं कि इसीलिए इसका नाम छठ पूजा के रूप में उन्हें आशीर्वाद भी मिला और आशीर्वाद से उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। और इसीलिए मतलब छठ पूजा वहाँ का पर्व माना जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। बिहार से ही यह जो जो त्योहार है या पर्व है, बिहार का ही मुख्य पर्व माना जाता है। और जैसा कि मित्रों मैंने यह पहले भी बताया कि यह जो भी वीडियो है छठ पूजा का, अब तो सब पूरे देश में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सब अलग-अलग देश के लोग अलग-अलग जगहों पर जाकर बस जाते हैं। तो हम सभी को छठ पूजा हर हर शहर में हर वातावरण में देखने को मिलता है। दिवाली के छठे दिन छठ पूजा मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो व्रत करते हैं व्रती को बहुत
बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। उसको देवी की तरह उसकी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि छठ पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है और ये व्रत भी बहुत कठिन माना जाता है। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये भी लखनऊ का ही दृश्य है और मैंने खुद जाके इसे शूट किया था। और जो इसकी मेन जो वहाँ की वॉल्यूम है वो मुझे ऑफ करनी पड़ी कॉपीराइट की वज़ह से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो उसकी म्यूज़िक में आप लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएँगे। लेकिन आप वीडियो के माध्यम से आप छठ पूजा का पूरा आनंद उठा सकते हैं और इसकी क्या भी कहानी है वो सभी मैंने आपसे कही है और आगे भी मैं आपसे इससे साझा करती रहूँगी। और ये शाम का दृश्य है, संध्या का समय, जो छठ पूजा का छठा दिन है दिवाली के बाद का, उस टाइम का है। सभी व्रती जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पूजा करके अर्घ दिया जाता है कच्चे दूध से। तो मैं भी हमारी एक भाभी लगती हैं, उनके सूपा पे अपना जल दे रही हूँ और आप सभी से साझा कर रही हूँ। मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने तो व्रत नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें साझा करना और ऐसे अपने भारत देश के इतने इतने प्रमुख त्योहार में आप लोग से सभी से जुड़ना, इस माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। व्रतियों के साथ उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है, उनके दर्शन करने का मौका मिलता है। और आप भी किसी भी प्रांत में हो, कहीं भी हो, अपने व्रत त्योहार, अपने संस्कारों से, अपने धर्म से हमेशा ही जुड़े रहें और अपने संस्कारों की रक्षा करने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करने के लिए हर एक इंसान को धर्म से जुड़े ही रहना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे आने वाली जनरेशन को भी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग उस हिसाब से घरों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। रामायण, महाभारत, गीता का ज्ञान उस हिसाब से शास्त्रीय ज्ञान जो मिलना चाहिए था स्कूलों के माध्यम से, मठों के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से, वैसी शिक्षा का अभाव है जहाँ हम रह रहे हैं। सभी के साथ ये समस्याएँ हैं, तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को आप ऐसी-ऐसी जगहों पर लेके जाइए, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही आगे चल के करते हैं। और ये तो शाम का टाइम है, हम सभी लोग गए थे, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे और बहुत आनंदमय दृश्य था, स्वर्गलोक का दर्शन हो रहा था बिल्कुल। और ये देखिए बिल्कुल उषा अर्ध का ये सुबह का टाइम है, ये सुबह मैं फिर गई थी और ये सुबह-सुबह बिल्कुल 4 बजे का टाइम है और इस टाइम भी, क्योंकि हमारे घर के थोड़ा-सा सामने भाभी जी हैं, उनसे बहुत अच्छा परिचय है हमारा। उनको भी आपने वीडियो में देखा जिनके सुपा में मैं अर्घ दे रही थी। उनके वजह से ही हम इस चीज़ को और जान पाए और यहाँ पे मैं गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम इतने बड़े प्रांगण में गए थे, वैसे तो हम छोटे-मोटे जगह चले जाते थे, देख लेते थे, दर्शन कर लेते थे छठ माता के, लेकिन उनके माध्यम से हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता हुई और आप सभी को भी, कहीं भी आप रहें, अब हर त्योहार हर जगह मनाया जाता है। गणेश पूजा और हनुमान जी के जो भी जेठ मंगल जो होते हैं, वो सभी जगह पूरे देश में मनाए जाते हैं। और अब सोशल मीडिया ऐसा माध्यम बन गया है जिससे कि लोग एक दूसरे की प्रथाएं, एक दूसरे के धर्म, कर्म, संस्कार से जुड़े रहते हैं, तो अच्छा लगता है और लोगों को जुड़े भी रहना चाहिए। अपने बच्चों को जोड़िए, बहुत ज़रूरी है अपने संस्कारों को बचाना, अपने धर्म को बचाना, क्योंकि आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की वजह से बच्चों में पाश्चात्यकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे नहीं समझते हैं इस हिसाब से, तो कहीं न कहीं हमारा ही दोष होता है कि हम चाहते हैं अंग्रेज़ी में बात करें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर खाएँ, अच्छे-अच्छे होटल में जाएँ, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन खान-पान, आचरण हमेशा शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि पाश्चात्यकरण तो देखिए स्कूल के माध्यम से हो ही गया है, लेकिन आप संस्कारीकरण अपने हिसाब से नहीं करेंगे तो कैसे आप अपने धर्म को बचाएँगे? क्योंकि वो तो विदेशों के ऊपर उनकी शिक्षा ले रहे हैं, तो उनकी नीति पे ही चलेंगे फिर। ख़ैर ये तो एक अलग विषय है, लेकिन छठ पूजा का उषा अर्घ का भी बहुत महत्व है। ये मैंने उषा अर्घ का बहुत लाभ उठाया
और मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह अब तो काफ़ी उजाला हो गया है, सभी लोग बहुत भीड़ मची है और वहाँ पर बहुत मतलब लाउड आवाज़ में छठ माता का गीत चल रहा था। सभी लोग, और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी लोग का कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय मान्यता नहीं रखता और सभी लोग जाने से पहले प्रसाद लेते हैं, सिंदूर भरवाते हैं। सिंदूर भरवाने का बहुत महत्व है, सुहाग लिया जाता है, जैसे छठ माता का सुहाग लेते हैं, अभी आगे आप शायद वीडियो में देखेंगे। बहुत महत्व है और आप सभी अपने धर्म से जुड़िए, जाइए, घूमिए, फिरिए और यही सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान आनंद का अनुभव करता है, धर्म के समीप रहता है। और अब लगभग सुबह का टाइम हो गया है तो सब जितने भी व्रती हैं उनकी पूजा अर्चना सब पूर्ण हो चुकी है, तो वो सब धीरे-धीरे अब उनको भी लग रहा है कि अब प्रस्थान करना चाहिए। तो इस टाइम हम सभी लोग प्रसाद माँगते हैं सबसे और ये इसमें ठेकुआ बनता है। ठेकुआ वो सभी व्रती बनाती हैं बाँटने के लिए, क्योंकि सब प्रसाद माँगते हैं, जितने इसमें कोई धर्म, प्रजाति, इतने बड़े प्रांगण में सब लोग अपनी अपनी डलिया में प्रसाद सबको एक-दूसरे को जो-जो माँगता है उसको इस टाइम माँगने का भी बहुत महत्व होता है कि कोई 5 लोगों से माँगता है अपनी आँचल में प्रसाद रूपेण माता छठ का प्रसाद मांगा जाता है और बहुत, और व्रती के चरण स्पर्श करके बहुत सुख की अनुभूति होती है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है, ऐसा भी माना जाता है। और बहुत लोग 5 जगह से मांगते हैं, 5 जगह से सिंदूर लेने का, सुहाग लेने का भी बहुत महत्व होता है। ठेकुआ और इसमें बहुत से जो नवीन फल होते हैं, जो सीज़न वाले होते हैं, गन्ना, ईख, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कोसी भरी जाती है, ये सब इसको कोसी बोलते हैं। मैंने भी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ही जाना है और आपसे भी साझा करने का मैं प्रयास कर ही रही हूँ। और देखिए बहुत लोग उषा अर्घ में लगे हुए हैं और बहुत लोग इसका भी अपनी-अपनी मान्यता को लेकर अपनी-अपनी उपासना को और अपनी-अपनी श्रद्धा के साथ ईश्वर के प्रति बहुत लोग मन्नत भी मानते हैं और किसी अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी की दीर्घायु के लिए बहुत सी मान्यताएँ, क्योंकि छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। छठ देवी कभी किसी को खाली नहीं जाने देती, इसलिए भी इस व्रत का बहुत महत्व है। मैंने पास से इसको देखा है, जाना है और मुझे बहुत विश्वास है आपके संपर्क में कभी भी कोई पड़े, ऐसा कोई पड़े तो इस व्रत को अगर आप नहीं भी करते, मैं भी नहीं करती हूँ लेकिन मैं जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। इसके 4 चरण होते हैं, भावनाओं में बहुत सी बातें हो गई। नहाए-खाए होता है पहला दिन, इसमें सात्विक भोजन किया जाता है, व्रती सबसे पहले भोजन करती है और उसके बाद घर परिवार के सभी लोग करते हैं। उसके बाद खरना होता है, दूसरा दिन खरना में व्रती पूरे दिन उपवास करती है, जिसमें ना ही कुछ खाते हैं, ना ही पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ खीर प्रसाद के तौर पे बनाई जाती है और जिसे रसियान खीर भी कहते हैं और पूजा करने के बाद व्रती खाती है। और उसी छठी माता के लिए रात में चाशनी, गेहूँ, आटा और घी, जैसे ठेकुआ जो मैंने बताया पहले, वो प्रसाद के तौर पे बनाते हैं सबको बाँटने के लिए, जो भी आता है माँगने के लिए प्रसाद, किसी को मना नहीं किया जाता है। और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। ये छठ पूजा का मुख्य दिन होता है, मेन दिन यही होता है। इस दिन भी व्रती पूरे दिन निर्जल व्रत करती है, फिर शाम में वहाँ नदी या तालाब, जैसे कि हम देख रहे हैं वीडियो में, उसी के सामने खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। देखिए कितना विशेष महत्व है कि हमारे यहाँ डूबते हुए सूरज की भी वंदना की जाती है। और जब व्रती का बड़ा बेटा या घर का कोई भी पुरुष बाँस से बनी हुई टोकरी लेकर आगे-आगे चलता है और उसको भांगी बोलते हैं। भांगी में पूजा फल के सभी प्रसाद सामग्रियाँ रखी होती हैं। और चौथा दिन जो होता है वो उषा अर्घ का होता है। छठ पूजा के
चौथे दिन में उगते सूरज को अर्घ देते हैं, उसका भी विशेष महत्व है। व्रती और उसके परिवार के सभी लोग फिर से एक बार उसी जगह, जिस जगह पे वो एक दिन पहले थे शाम को, उसी जगह फिर से जाते हैं, गीत गाते हैं, किनारे इकट्ठा होते हैं, छठ मैया के गीत गाए जाते हैं, ढोल-वोल लेकर जाते हैं, बिल्कुल मुख्य त्योहार की तरह इसे मनाया जाता है और फिर कच्चे दूध से इसका व्रत पूर्ण होता है और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है घर पर जाकर। इस तरह हमने भी पूरा छठ पूजा का आनंद उठाया, गए। कई बार वीडियो आपको दोबारा देखने को मिले होंगे, आपसे बातें करने के लिए वीडियो थोड़ा-सा लंबी करनी पड़ी। आशा है कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर उसके बाद हम सभी ने सुहाग लिया, सुहाग लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है एक स्त्री के लिए। फिर हम इसे पूर्ण मानते हैं, प्रसाद-वसाद लेकर फिर हम घर आ गए। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पर हमने पूरा इतिहास लेकर एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आशा है कि वो भी आप लोग ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें जाके। जिन्हें पसंद आए उन्हें भी धन्यवाद, जिन्हें नहीं पसंद उन्हें उनकी भी मैं बहुत ऋणी हूँ। और अगर मेरे वीडियो में कुछ भी बताने में मुझे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी एक छोटी-सी प्रयास थी, आप सभी का सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद।